कहानी 1933 के लॉस एंजल्स की पृष्ठभूमि में सामने आती है, जो सपनों और रहस्यों का एक शहर है, जहां मार्लिन मुनरो नाम की एक युवा महिला अपने अतीत से जूझती है और एक उज्जवल भविष्य की आकांक्षा रखती है। मार्लिन नोमा जीन के रूप में पैदा हुई, अपनी मानसिक रूप से नाजुक माँ ग्लेडिस के साथ रहती है, जो एक आदमी की एक फीकी तस्वीर से चिपक जाती है और दावा करती है कि वह नोमा का पिता है। ये रहस्य उद्घाटन नोमा के 7वें जन्मदिन पर आता है, जो भ्रम की भावना और उस पिता के साथ संबंध की लालसा की शुरुआत करता है जिसे वह कभी नहीं जानती थी। कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है जब हॉलीवुड हिल्स में एक विशाल आग जलती है, जिससे शहर पर एक भयानक चमक आती है। अराजकता के बीच ग्लेडिस रात के अंधेरे में नोमा को जगाती है, जोर देकर कहती है कि वे पहाड़ियों की ओर बढ़ें। रास्ते में उनका सामना पुलिस से होता है और ग्लेडिस एक कहानी गढ़ती है कि नोमा के पिता आग की लपटों के बीच रहते हैं। फिर भी आग की उग्रता उन्हें गुजरने से रोकती है, जिससे वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह इस तनावपूर्ण क्षण के दौरान है कि ग्लेडिस का अनियमित व्यवहार सामने आता है, जो नोमा पर निर्देशित एक हिंसक प्रकोप में समाप्त होता है। घर लौटते समय नोमा के विचार उसके पिता के बारे में सवालों के साथ मंथन करते हैं, जिससे ग्लेडिस को हताशा की एक कष्टप्रद कहानी सुनानी पड़ती है। ग्लेडिस का दावा है कि नोमा के जन्म के रहस्योद्घाटन ने उसके पिता को दूर कर दिया था और उसने नोमा के जीवन को पीड़ा के साथ समाप्त करने की कोशिश की थी, एक गंभीर रहस्य जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित करता है। पूरी तरह से जीवित रहने के एक कार्य में नोमा अपनी माँ की खतरनाक पकड़ से बच जाती है और श्रीमती के पास शरण लेती है। विमान एक पड़ोसी जो अपने सबसे अंधेरे घंटों में समर्थन का एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। भाग्य के पहिए नोमा को एक अनाथालय की ओर ले जाते हैं, जहां उसका रास्ता ग्लेडिस की उथल पुथल भरी उपस्थिति से अलग हो जाता है। 1940 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए नोमा, जो अब मार्लिन मुनरो के व्यक्तित्व को अपना रही हैं, पत्रिकाओं और कैलेंडर की दुनिया में एक खिलती हुई हस्ती हैं। मिस्टर जेड के साथ उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ के लिए मंच तैयार है, एक निर्देशक जो उसे एक ऐसी भूमिका के साथ सुर्खियों में लाता है जो उसकी पहली और दुर्व्यवहार की एक चौंका देने वाली घटना दोनों को चिन्हित करती है। 1950 के दशक की पृष्ठभूमि में अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए नोमा की यात्रा एक और मील के पत्थर तक पहुंचती है, क्योंकि वो एक भूमिका के लिए ऑडिशन देती है जो एक भावनात्मक रूप से आवेशित प्रदर्शन में अपनी भेद्यता का खुलासा करती है, जो कास्टिंग निर्देशक को परेशान करती है। ग्लेडिस जिस अस्पताल में रहती हैं, वहाँ की यात्रा भावनाओं के एक जटिल मिश्रण को प्रेरित करती है, जो उनके अभिनय की खोज को उनके अतीत की सच्चाई के साथ जोड़ती है। सामने आ रहे नाटक के बीच नोमा दो पुरुषों, चार्ली के कैस चैपलिन जूनियर और एडवर्ड गैरी रॉबिन्सन जूनियर के साथ रास्ते पार करती है। दोनों अपने प्रसिद्ध पिता द्वारा डाली गई छाया से जूझ रहे हैं। अपूर्ण प्रेम की एक साझा भावना उन्हें एक साथ लाती है, एक गतिशील संबंध को प्रज्वलित करती है जो आराम, समर्थन और नई अंतरंगता प्रदान करती है। जैसे ही वे अपने उलझे हुए जीवन को नेविगेट करते हैं, वे एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं, विशेष रूप से कैस, जो नोमा से उपचार के साधन के रूप में आत्म प्रेम को अपनाने का आग्रह करता है। भावनाओं, परीक्षणों और रहस्योद्घाटनों के एक चित्र के माध्यम से मार्लिन मुनरो की कहानी लचीलापन, प्रतिकूलता पर विजय और मानव संबंध की स्थायी शक्ति के सार को दर्शाती है। जैसे जैसे उसका अभिनय करियर फलता फूलता है और वो उन लोगों के साथ गहरा बंधन बनाती है जो उसके संघर्ष को समझते हैं, मार्लिन एक ऐसे शहर में ताकत और प्रामाणिकता के प्रतीक के रूप में उभरती है जो अपने अग्रभाग के लिए जाना जाता है। इन सब के बीच नोमा की 1953 की फिल्म नियाग्रा में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है। फिर भी जैसे जैसे कैस और एडवर्ड के साथ उसका घनिष्ठ संबंध गहरा होता जाता है, उनकी संगति तेजी से सार्वजनिक होती जाती है। नोमा के समर्पित प्रबंधक शीन कैस और एडवर्ड के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों बातचीत में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। नोमा खुद को विवादित पाती है। वो कैस और एडवर्ड की कंपनी को वास्तविक मानती है, मलिन मुनरो के व्यक्तित्व के बजाय नोमा के रूप में उसके लिए उनके प्यार की सराहना करती है। उनके लिए मलिन मुनरो एक कलात्मक अग्रभाग है, न कि उनका प्रामाणिक रूप। नोमा के विचार में उसकी वास्तविक पहचान उसके सच्चे स्व के भीतर निहित है और वो कैस और एडवर्ड के साथ अपने जुड़ाव के कारण होने वाली किसी भी विकृति से इसे बचाने के लिए मजबूर महसूस करती है। इन आपत्तियों के बावजूद भाग्य एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, क्योंकि नोमा कैस के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। तीनों इस खबर को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं और इस नए अध्याय को एक साथ नेविगेट करने का संकल्प लेते हैं। एक आकस्मिक दिन वे नोमा के बचपन के बाग के खिलौने को देखते हैं, एक दिल को छू लेने वाली खोज जो उनके संबंध को और मजबूत करती है। इस नई एकता से प्रेरित होकर नोमा ने अपनी आगामी फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स को कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला किया।
इन व्यक्तिगत बदलावों के बीच नोमा आने वाले बच्चे के बारे में अपनी मां को विश्वास दिलाने का साहस जुटाती है। हालांकि ये रहस्योद्घाटन एक परेशान करने वाली सच्चाई का खुलासा करता है, वंशानुगत मानसिक बीमारी। ये रहस्योद्घाटन भविष्य पर संदेह की छाया डालता है, जिससे नोमा को गर्भपात के कठिन विकल्प से जूझना पड़ता है। इसके बाद नोमा कैस और एडवर्ड से खुद को दूर करती है, अपने फैसले के भावनात्मक परिणाम को नेविगेट करती है। नोमा का जीवन एक अप्रत्याशित प्रक्षेपवक्र लेता है, क्योंकि वो विलक्षणता से ग्रस्त एक सेवानिवृत्त एथलीट से मिलती है। इस नई संभावना से परेशान होकर वो हॉलीवुड के चमकते आकर्षण से अलग हो जाती है और न्यूयॉर्क पर अपनी नजरें जमा लेती है। यहाँ वो एक गहन अभिनय करियर को अपनाने और एक बार फिर प्यार पाने की इच्छा रखती है। जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षा प्रज्वलित होती है, नोमा जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स के निर्माण में खुद को डुबो देती है। इस महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान एक गूढ़ पत्र आता है, जिसमें दावा किया जाता है कि यह उसके विक्षिप्त पिता द्वारा लिखा गया है। वो अपनी अनुपस्थिति के लिए खेद व्यक्त करता है और आगामी पुनर्मिलन का आश्वासन देता है। जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स के प्रीमियर की प्रत्याशा के बीच नोमा को एक अनाम स्रोत द्वारा एक निजी बैठक के लिए संकेत दिया जाता है। आशा से भरी वो अपने पिता के साथ पुनर्मिलन की कल्पना करती है, केवल जॉय से मिलने के लिए, जो उत्साहपूर्वक शादी का प्रस्ताव रखता है। भावनाओं से अभिभूत नोमा प्रस्ताव को स्वीकार करती है। उसका दिल प्यार और स्थिरता की इच्छा से भरा हुआ है। नोमा जॉय के साथ न्यूयॉर्क में स्थानांतरित होकर एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। हालांकि अपने परिवेश के अनुकूल होना चुनौतीपूर्ण साबित होता है और वह एक अलग दुनिया में जीवन की पेचीदगियों से जूझती है। इन चुनौतियों के बीच एक उथल पुथल भरा मोड़ आता है। कैश और एरी नोमा की भेद्यता का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए उसकी निजी नग्न तस्वीरों का अनावरण करते हैं। ये रहस्योद्घाटन जॉय को क्रोधित करता है, जिससे एक दुखद विवाद होता है जो नोमा की असामयिक मृत्यु में समाप्त होता है। दुख से ग्रस्त जॉय की आंतरिक उथल पुथल तेज हो जाती है, क्योंकि वह अपने करियर के प्रति नोमा की दृढ़ प्रतिबद्धता का सामना करता है। प्रसिद्ध 7 ईयर इच परियोजना उनकी भक्ति की मांग करती है, जो प्रतिष्ठित सफेद पोशाक की घटना में समाप्त होती है, जो वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है। इस घटना से प्रभावित होने के बावजूद नोमा अपने पेशेवर कार्यों में दृढ़ रहती है। हालांकि त्रासदी एक बार फिर आती है। एक नशे में धुत जॉय अपने क्रोध के आगे झुक जाता है, जिससे एक हिंसक कृत्य शुरू हो जाता है जो नोमा के जीवन का दावा करता है। जैसे ही नोमा की यात्रा एक दिल दहला देने वाले अंत में आती है, उसे अपने पिता से एक अंतिम पत्र मिलता है, जो समय बीतने के बावजूद उसके भाग्य से अनजान रहता है। इस त्रासदी के मद्देनजर जॉय और नोमा का बंधन भंग हो जाता है, जिसकी परिणति उनके तलाक में होती है। नोमा की कहानी क्षणभंगुर आनंद, टूटे हुए सपनों और प्रामाणिकता की मायावी खोज की है। ग्लैमर और भ्रम से परिभाषित दुनिया में उन्होंने सतह के नीचे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को अपने अस्तित्व के सार के साथ मिलाने का प्रयास किया। वर्ष 1955 में नोमा के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण सामने आया, जो उसके अस्तित्व के प्रक्षेपवक्र को हमेशा के लिए बदल देगा। यह इस वर्ष के दौरान था जब नोमा ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की, जो उसे अस्पष्टता से कलात्मक प्रतिभा के क्षेत्र में बढ़ते हुए देखेगी। नोमा की कहानी की शुरुआत सम्मानित आर्थर मिलर द्वारा लिखे गए एक नाटक के लिए एक ऑडिशन के साथ हुई। मगदा नामक इस नाटक में नोमा की गहन प्रतिभा और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करने की क्षमता थी। नाटक के रिहर्सल के दौरान नोमा के प्रदर्शन ने इसे देखने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। मगदा का उनका चित्रण मनमोहक से कम नहीं था, जिसने उपस्थित होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली लोगों के दिल और दिमाग पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी। हालांकि नियति के पास नोमा और आर्थर मिलर के साथ उसके संबंध के लिए अधिक जटिल योजनाएं थीं। उनके प्रदर्शन की प्रतिभा के बावजूद आर्थर ने खुद को अपने भीतर एक संघर्ष से जूझते हुए पाया। वह नोमा के पिछले अनुभवों और जटिलताओं को मगदा के चरित्र के साथ मिलाने में असमर्थ थे, जैसा कि उन्होंने उसकी कल्पना की थी। इस विसंगति ने आर्थर के भीतर एक आंतरिक उथल पुथल को जन्म दिया, जिससे उन्हें भूमिका के लिए नोमा की उपयुक्तता के बारे में संदेह का सामना करना पड़ा। भाग्य के एक मोड़ में यह एक रिहर्सल के दौरान था कि मैग्डा के चरित्र के बारे में नोमा की अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणियां आर्थर की अनिश्चितताओं को भेदने में कामयाब रहीं। चरित्र की पेचीदगियों के बारे में नोमा की गहरी समझ ने आर्थर के साथ तालमेल बिठाया, जिससे उनकी बोधशक्ति के लिए एक नई प्रशंसा की प्रेरणा मिली। समझ और जुड़ाव के इस साझा क्षण ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिसने नोमा और आर्थर को एक दूसरे के करीब लाया।
जैसे जैसे समय बीतता गया, नोमा और आथर का रिश्ता एक गहरे प्यार में बदल गया जो उनकी व्यक्तिगत दुनिया की सीमाओं को पार कर गया। कला के लिए अपने साझा जुनून और फिल्मों की उथल पुथल भरी दुनिया से दूर एक शांत जीवन की इच्छा से एकजुट होकर दंपति ने मेन नामक एक शांत स्थान पर स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। यहाँ प्रकृति के कोमल आलिंगन के बीच उन्होंने सादगी और सद्भाव का जीवन बनाया। उनके मिलन ने आसन पितृत्व के रूप में फल दिया, क्योंकि नोमा ने खुद को आथर के बच्चे के साथ गर्भवती पाया। मातृत्व की संभावना ने उसके दिल को एक अद्वितीय खुशी से भर दिया, एक खुशी जो पिछली गर्भावस्था की याद से बढ़ गई थी जिसे उसने दुखद रूप से समाप्त कर दिया था। दुनिया में एक बच्चे का स्वागत करने की प्रत्याशा ने नोमा की आत्मा के भीतर एक उज्जवल प्रकाश को प्रज्वलित किया। फिर भी जीवन का मनमौजी स्वभाव जल्द ही नोमा की खुशी पर छाया डाल देगा। समुद्र तट पर गिरने के परिणामस्वरूप उसके अजन्मे बच्चे का दिल दहला देने वाला नुकसान हुआ, जिससे वह निराशा की खाई में गिर गई। दुखी और टूटी हुई नोमा ने अभिनय के क्षेत्र में सांत्वना पाई, मंच पर अपनी पीड़ा से शरण ली। यह उनके जीवन में एक उथल पुथल भरे दौर की शुरुआत थी, जिसकी विशेषता व्यसन और मानसिक अस्थिरता में गिरावट थी। नोमा का संघर्ष गहरा हो गया क्योंकि वह नशीली दवाओं पर निर्भरता और शराब के राक्षसों से जूझ रही थी। आथर के साथ उसका एक बार का घनिष्ठ संबंध टूटने लगा, जिससे वह अपनी आंतरिक उथल पुथल में और अलग हो गई। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, जिससे उसके आसपास के लोगों के साथ तनावपूर्ण संबंध और टकराव पैदा हो गए। अपने अस्तित्व की अराजकता के बीच नोमा को अपने पिता से पत्र मिले, जिसमें एक यात्रा का वादा किया गया था जिसने उसे भय और चिंता से भर दिया था। इन पत्रों का भार उसके मन पर चढ़ गया, जिससे वह अपने प्रिय आथर को भी पहचानने में असमर्थ हो गई। समय बीतने के साथ उसकी हालत और बिगड़ गई, जिससे वह मादक द्रव्यों के सेवन और मनोवैज्ञानिक पीड़ा के चक्र में फंस गई। 1962 तक नोमा लत के चंगुल में फंस गई थी। उसका जीवन सुन्न करने वाले पदार्थों की अथक खोज से परिभाषित था। इस अवधि के दौरान उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन मिला, राजनीति की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति के साथ उनका संबंध। अपने पदार्थों के प्रभाव से प्रेरित होकर नोमा ने इस व्यक्ति से मिलने के लिए एक यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो हेरफेर और उल्लंघन के एक कष्टप्रद मुठभेड़ में समाप्त हुई। इस दर्दनाक घटना ने नोमा की पहले से ही नाजुक मानसिकता के टुकड़ों को तोड़ दिया। अतीत की यादों से प्रेतवाधित और मतिभ्रम से ग्रस्त वह एक रसातल में उतरने लगी जहां से कोई बचने वाला नहीं लग रहा था। उसकी दुनिया छोटी और अंधेरी होती गई क्योंकि लत की पकड़ ने उसकी पकड़ को कड़ा कर दिया, जिसका समापन एक दिल दहला देने वाले चरमोत्कर्ष में हुआ। एक अप्रत्याशित स्रोत द्वारा दिए गए अतीत के एक अंश ने नोमा की उथल पुथल भरी यात्रा के अंतिम अध्याय को चिन्हित किया। एक खिलौना बाग और एक दोस्त कैसी का एक पत्र उनके संबंध की गहराई और उनके द्वारा साझा किए गए रहस्यों पर प्रकाश डालता है। नोमा की पीड़ा और गहरी हो गई क्योंकि वह कैसी के रहस्योद्घाटनों के बोझ से जूझ रही थी, जिससे उसकी पहले से ही नाजुक मानसिक स्थिति और अस्थिर हो गई। एक दिल दहला देने वाली निराशा में नोमा का दर्द और पीड़ा एक असहनीय चरम पर पहुंच गई। अपनी पीड़ा की भयावहता से अभिभूत होकर उसने उन गोलियों के सायरन की आवाज में दम तोड़ दिया जो उसके अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए आई थी। जैसे जैसे उसका जीवन कम होता गया, उसे अपने पिता के दर्शन, उसके मन और वास्तविकता एक भयावह नृत्य में गूंथे हुए दिखाई दिए। प्रतिभा, त्रासदी और निरंतर उथल पुथल के धागे से बुनी गई नोमा के जीवन की चित्रकारी समाप्त हो गई। उनकी कहानी ने आघात, लत और समय के अथक मार्च के सामने मानव आत्मा की नाजुकता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम किया। और जैसे ही अंतिम पर्दा गिरा, नोमा की यात्रा को अपना मार्मिक निष्कर्ष मिला, जिसने इतिहास के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।